नमस्ते दोस्तों। जादुई कहानी, एक गरीब परिवार की कहानी। ये जादुई कहानी प्राचीन काल के एक गरीब इंसान की है जिसका नाम रतिलाल था। वो अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतिलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता था और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। और वो थका हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वो कुछ खाने के लिए मांगता है। रतिलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वो एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वो द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वो चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। रतिलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वो बाहर आई तो रतिलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही रतिलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतिलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षु उसे एक पतीला दे गए और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना। रतिलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और तो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। और जैसे ही वो पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वो पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। रतिलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रतिलाल ये नहीं समझ पा रहा था कि वो भिक्षु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आ गया। और वो आश्चर्य से ये बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वो कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। और रतिलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या ये बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वो अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते ये बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि ज़रूर ये जादुई पतीला है जिससे इच्छा अनुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ क्षण में उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यही देखते दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वो सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। ये बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रतिलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें से ज़्यादातर लोगों तो ये देखने आए थे कि भला ये गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया कि जितना खाना हो उतना खाइए और ज़रूरत पड़े तो घर भी ले जाइए।
ये सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। ये देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी है और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है कि अन्यथा उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया कि वो पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने रतीलाल को अपने दरबार बुलवाया। रतीलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रतीलाल से वो पतीला प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने रतीलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। रतीलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि रतीलाल का पतीला नदी में विसर्जन कर दिया जाए और रतीलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है। तभी वो अपने राज्य के ज्योतिष आचार्यों से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसे आभास होता है कि उससे अधार्मिक कार्य हुआ है और वो भागते हुए रतीलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने रतीलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने रतीलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया। ये एक जादुई कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।